नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सर्व मंगल दर्पण। इस कार्यक्रम में हम आपको आपके जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान बताएंगे। व्यापार से संबंधित कोई समस्या हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, गृह कलेश हो या फिर वास्तु दोष हो, इन तमाम समस्याओं की चर्चा हम इस प्रोग्राम में करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य आदित्य जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दर्शकों, आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबरों पे कॉल करके आप लाइव आचार्य जी से बात कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान अगर आपको जानना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप लाइव जान सकते हैं। और उसके लिए आपको इन्हीं नंबरों पे कॉल करना है जो इस वक्त स्क्रॉल हो रहे हैं। और सबसे पहले आज हम आचार्य जी से बात करेंगे ग्रहों के बारे में। कई तरह की प्रॉब्लम हमारे जीवन में होती है, लेकिन हम जान नहीं सकते हैं कि आखिर वो प्रॉब्लम किस ग्रह की वजह से हो रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो खेल होता है वो एनर्जी का होता है। नेगेटिव एनर्जी की वजह से ये तमाम समस्याएं हमारे जीवन में आती है। बात आज करेंगे चंद्र ग्रह की। आचार्य जी, अगर चंद्र ग्रह हमारी कुंडली में नीच का हो या फिर उसकी स्थिति हमारे अनुकूल ना हो तो क्या कुछ परेशानी आती है? देखिए, जब चंद्र ग्रह हमारा नीच या पाप प्रभाव में होता है तो हमारी मानसिक स्थिति को विकृत कर देता है। जब मानसिक स्थिति हमारी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती है तो हम डिसीजन गलत लेने लगते हैं, और गलत डिसीजन लेने की वजह से हम जो भी काम करते हैं उसमें असफलता हमें मिलती है, और हम धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद में हम डॉक्टर्स के पास चक्कर मारते हैं। डॉक्टर हमें दवाएं देते हैं, जिन दवाओं की वजह से हम फिर सोने लग जाते हैं, और सोने की वजह से हम जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को ठीक टाइम पे नहीं कर पाते, तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ जाता है। जब चंद्रमा हमारा खराब होता है तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे रिश्ते में हमारी माता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उसमें दिखने लग जाता है कि हमारी माता या माता के समकक्ष जो हमारे परिवार में हमारी बड़ी बहन है, बुआ है, मौसी है या चाची ताई है, जो भी है, वो कहीं ना कहीं बीमार या परेशान या पीड़ित होने लग जाती हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा चंद्रमा खराब हो रहा है। चंद्रमा को तुरंत ठीक करने के लिए किसी योग्य ज्योतिषी से तुरंत संपर्क कर लें, ताकि आपके चंद्रमा का सही समय पे निदान हो जाए। मान लीजिए आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का है। जब वृश्चिक राशि में नीच का चंद्र होता है तो वो इस तरह की स्थिति पैदा कर देता है कि आदमी एक चीज को बार बार सोचता है, और उसके बारे में हर वक्त उसके दिमाग में एक चक्र की तरह घूमता रहता है कि क्या मैं इस चीज को करूं या ना करूं। कोई आपके परिवार में कहीं बाहर गया हुआ है और किसी काम से वो लेट हो गया, तो नीच चंद्रमा वाले लोग, जिनका चंद्रमा नीच है और फिर खराब हो गया, तो उनकी स्थिति ये होती है, उसके बारे में जो लोग सोचने लगते हैं घर में बैठे हुए नीच चंद्रमा वाले, वो ये सोचते हैं कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं उसे चोट ना लग गई हो, कहीं उसकी डेथ ना हो जाए, किसी हॉस्पिटल में ना पहुंच गया हो। जो नेगेटिव चीजें हैं वो उसके दिमाग में आएंगी, पॉजिटिव कभी आएगा ही नहीं कि वो चंद्रमा को इस स्थिति में सोचने दे कि आप कहीं रुक सकते हैं, कहीं कोई मित्र मिल गया होगा, कहीं कोई काम पड़ गया होगा जिसकी वजह से वो कहीं आगे चले गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। कहीं जाम लगा होगा उसकी वजह से रुक गए होंगे, ऐसा नहीं सोचते। इनकी दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ऊर्जा भर जाती है। नेगेटिव ऊर्जा भरने की वजह से फिर ये अपने परिवार में आसपास के लोगों को डराने लग जाते हैं। डराने से इनके परिवार का जो वातावरण है वो खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो कमजोर हो जाता है, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। और अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, मानसिक अगर विकृतियां आ जाती हैं या मानसिक तनाव किसी में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो वो खराब चंद्र की वजह से हो सकता है। अब इसके क्या उपाय हैं वो भी हम आचार्य जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए सबसे पहले उनकी समस्या जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जी आचार्य जी, नमस्कार।
जी आचार्य नमस्कार। जी, मेरा नाम कपिल है। जी कपिल जी, अपनी डेट ऑफ जी बर्थ मेरी बताएं। जी 10 दिसंबर 1984। जन्म स्थान बताएं। जी जन्मस्थान हरिद्वार। जन्म का समय बताएं। जी रात के 9:15। कपिल जी सवाल पूछें। जी गुरुजी, मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं किस क्षेत्र में जा सकता हूँ, ये जानना चाहता था। बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं कपिल जी? जी गुरुजी, अभी तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग में हूँ अभी। आप अभी मार्केटिंग में हैं, नौकरी कर रहे हैं। कपिल जी, जो आपकी कुंडली बन के आ रही है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल लाइन से जुड़ने की कुंडली बनती है। कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप व्यापार करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और पूछिए, और क्या पूछना चाह रहे हैं कपिल जी? बिजनेस के बारे में ही पूछना चाह रहे थे। बिजनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप शनि का कोई भी व्यापार कर सकते हैं। शनि से संबंधित जैसे लोहा है, कोयला है, ज़मीन से निकले हुए पत्थर हैं, इस तरह की चीज़ें, या मशीनरी से रिलेटेड कुछ भी है, वो चीज़ें आप करें तो आपके लिए ये जीवन में उन्नति के मार्ग खोलेगा। तो कपिल जी, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको उस व्यापार को चूज करना है जिसमें शनि स्ट्रांग हो। जिस तरह से आचार्य जी ने बताया, अगर लोहे का व्यापार आप करते हैं तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। और खास तौर पे आईटी से संबंधित अगर कोई आप व्यापार करते हैं तो टेक्निकल कंप्यूटर का हो सकता है, वायर्स का हो सकता है, या टेक्निकल रिलेटेड कोई भी अगर आप व्यापार करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप भी कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन्हीं नंबरों पे कॉल करके आप लाइव आचार्य जी से बात कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम में आपका फोन नहीं लगता है तो आप प्रोग्राम के बाद भी आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे संस्थान का नाम है लाल किताब ज्योतिष अनुसंधान संस्थान। इस संस्थान पे आप इन्हीं नंबरों पे कॉल करके आचार्य जी से बात कर सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे चंद्र ग्रह के बारे में। अगर मानसिक तौर पे किसी तरह की कोई परेशानी है और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो वो खराब चंद्र की वजह से हो सकता है। चलिए अब आचार्य जी से उपाय जान लेते हैं। जिसका चंद्र खराब हो रहा है और उसे पहले से आभास होने लगा कि मुझे मानसिक दबाव बढ़ने लगा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा खराब हो रहा है। और माता से संबंधित कोई कष्ट आने लगे हैं तो चंद्रमा खराब होना निश्चित है, लाजमी है। उसके लिए सबसे पहले तो एक जो उपाय है बहुत आसान, जो हर इंसान अपने आसपास पाता है, अपनी माता या माता स्वरूप जो भी स्त्री हो जिनके बाल सफ़ेद हों उनकी सेवा करें। वृद्ध आश्रम में जाएं, वृद्ध माता बहनों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें, उनके पैर छुएं। जितना आप ये सेवा करते चले जाएंगे उतना आपकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती चली जाएगी। इसके अतिरिक्त सोमवार के दिन एक सफ़ेद रुमाल में थोड़े से मिश्री और चावल बांध करके चलते पानी में प्रवाह कर दें, ताकि आपका चंद्रमा जो नेगेटिव ऊर्जा लेके आ रहा है वो धीरे धीरे आपसे दूर चला जाए और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने लगे। और शाम के समय जब चंद्र का समय होता है सूर्यास्त के बाद में, आप चाहे 9 बजे बैठ सकते हैं, 10 बजे बैठ सकते हैं, 11 बजे बैठ सकते हैं। ओम का उच्चारण करें और लंबा उच्चारण करें। उस उच्चारण से जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई विशेष रूप से आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे संस्थान में आप फ़ोन करके अपनी पूर्ण जानकारी, पूर्ण कुंडली बनवा सकते हैं। उसके क्या क्या फल हैं वो आप देख सकते हैं। आने वाला समय कैसा है, आने वाले समय में हम किस तरह का व्यापार करें, किस तरह के क्षेत्र में जाएं, नौकरी करें या कि बिजनेस करें। और उसके अतिरिक्त हम किन उपायों से जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको अपने आप से दूर करें। ये खाली चंद्रमा ही नहीं है इसमें नेगेटिव एनर्जी का जी कारक, जी। इसमें कहीं ना कहीं राहु का अंश भी आ जाता है। जब राहु साथ जुड़ जाता है तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तब आदमी आत्महत्या तक का सोचने लग जाता है। और वो आत्महत्या वाला जो सुसाइड अटेम्प्ट करने का जो नेचर बन जाता है वो बहुत खतरनाक होता है। उस इंसान को आप अकेला नहीं छोड़ सकते। जब वो अकेला होता है तो डर लगा रहता है कि ये कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से पूरे परिवार पे मुसीबत आ जाए, और वो कोई ना कोई गलती अवश्य करता है। तो उससे उसे बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। उससे आप कोई प्रश्न करेंगे तो वो
चिल्लाएगा, जैसे हिस्टीरिया का पेशेंट होता है उस तरीके से चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहेगा। वो चिड़चिड़ापन समाप्त करने के लिए आपको विशेष रूप से कुंडली दिखा करके पूरे पूरे उपाय करने चाहिए, ताकि वो पूरी चीजें उसके अंदर से बाहर निकल पाए। बहुत ज्यादा अगर नेगेटिविटी आ जाती है, खास तौर पे चंद्रमा की अगर हम बात करें, अगर वो हमारे दिमाग से संबंधित है, हमारी मानसिक परेशानियों से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग होते हैं, हमारे परिवार में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। आखिरकार छोटी छोटी बातों में वो इतना क्यों चिड़चिड़ा जाते हैं, क्या वजह होती है। कई लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और बार बार करते हैं। ये चंद्रमा की वजह से भी हो सकता है। आपको ध्यान देने की जरूरत है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। लाल किताब ज्योतिष अनुसंधान संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं। और अगर चंद्रमा से संबंधित कोई भी समस्या है तो जो आचार्य जी ने उपाय बताए हैं वो भी आप कर सकते हैं, और विस्तृत इसकी पूजा भी की जा सकती है। कई ऐसे यंत्र होते हैं जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के दौरान। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अंजलि है। मुझे गुरुजी से ये पूछना है कि मैं स्टडी के लिए फॉरेन जाना चाहती हूँ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, कभी पैसे की प्रॉब्लम तो कभी छुट्टी की, तो मतलब मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो कुछ हो सकता है, कोई उपाय जी बताइए गुरुजी। जी, विदेश जाना चाहती हैं आप। अपने जन्म की तारीख बताएं। मेरी जन्म की तारीख है 3 अगस्त 1994। जन्म का समय बताएं। जन्म का समय है 7:30 बजे सुबह। जन्म का स्थान बताएं। दिल्ली। ठीक है, विदेश जाना चाहती हैं। क्या इनकी कुंडली में इस तरह के कोई योग बन रहे हैं कि ये विदेश जाएं? क्या नाम बताया इन्होंने अपना? अंजलि। अंजलि नाम है इनका। अंजलि बेटा, आपकी कुंडली में इस समय तो ऐसा कोई योग बन नहीं रहा जिसमें आप विदेश जा सकें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। अगर आप प्रयास करेंगे, हमारे संस्थान में आप फ़ोन करिए और प्रॉपर अपनी कुंडली को चेक कराइए। उसमें रास्ते आपके बन सकते हैं कि आप विदेश के लिए अपना मार्ग खोलें और वहाँ से आप लाभ लेकर के आएँ। तो उसके लिए कुछ उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आप खुद करेंगे, जिसमें किसी पंडित से कोई पूजा करवाने की आवश्यकता नहीं है, किसी योग या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। छोटे छोटे उपाय होते हैं, ये आपको दान कर देना है, ये प्रवाहित कर देना है, ये दबा देना है, इस तरह के उपाय होते हैं। वो आप करेंगे तो जैसे जैसे आप उसको करते चले जाएंगे, आपके मार्ग सुगम होते चले जाएंगे। जितनी भी अवरोध हैं हमारे जीवन में, हम अवरोध उत्पन्न करने वाले ग्रहों को वहां से हटा देते हैं उपायों के द्वारा। वो वैसे नहीं हटते, स्थूल रूप से वहीं होते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। जो हमें शक्ति देने वाले हैं, हमारे लिए काम करने वाले हैं, वो हमारे लिए अग्रेसिव हो जाते हैं और हमारे साथ में चल के वो हमें काम करवाने लग जाते हैं। तो इसलिए वो आप उपाय जरूर करिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपका मार्ग बन सकता है। कुंडली में ऐसा योग है कि आप कोशिश करें तो आप जा सकते हैं। एक और कॉलर आचार्य हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपना शुभ नाम बताएं। जी मेरा नाम राहुल है। साहिल जी, जी जी। अपने जन्म की तारीख बताएं। 1 जनवरी 1988। जन्म का समय बताएं। सुबह के 11:45। जन्म स्थान बताएं। यूपी। यूपी। यूपी यूपी में में कहाँ? कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद। अपना सवाल पूछें। जी, पंडित जी से मेरा सवाल है। मैं इन दिनों काफी परेशान हूँ, मैं प्रॉपर्टी को लेकर के काफी परेशान हूँ, और मैं पिछले कम से कम 3 सालों से प्रॉपर्टी लेने के विचार बना रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ योग नहीं बन रहे हैं प्रॉपर्टी लेने के। तो मेरे को पंडित जी से यही सवाल था कि क्या मतलब कब तक योग बनेगा और क्या कैसा रहेगा। ठीक है, अभी देख लेता हूँ। इन्होंने क्या बताया? 1 जनवरी 1988। जी, 1 जनवरी 1988, यूपी के इलाहाबाद में सुबह 11 बजे इनका जन्म हुआ है। प्रॉपर्टी को लेकर काफी परेशान है।
क्या नाम बताया इन्होंने? साहिल। साहिल। साहिल जी, आपकी कुंडली में गुरु और राहु का चांडाल योग है, और जो इन दिनों समाप्त होने वाला है, गोचर में भी चल रहा है। जब और गुरु और राहु का चांडाल योग समाप्त होगा तो इस योग का जो बेहतर रिजल्ट है वो आपको मिलना शुरू होगा। और इसके अलावा जब जनवरी में शनि परिवर्तित होगा, उस शनि के परिवर्तन के पश्चात आप अगर अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बनती हैं कि आप कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी तो ज़रूर अगले साल में 2017 में ले लेंगे। तो परेशानियां हर इंसान की कुंडली में होती हैं, लेकिन अगर आप सही समय पे सही व्यक्ति से सलाह मशवरा करते हैं या फिर आपको सही समय पे सही समाधान मिल जाता है, तो फिर वो समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं, क्योंकि कुछ उपाय होते हैं। अब कुछ रत्न के द्वारा किए जा सकते हैं, कुछ अनुष्ठान किए जा सकते हैं, कुछ यंत्र लिए जा सकते हैं। चाहे उपाय कुछ भी हो, लेकिन ज्योतिष का काम यही है कि जो आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी है उसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना। हमने चंद्रमा की बात की, अब हम चर्चा करेंगे बृहस्पति के बारे में। गुरुजी, बृहस्पति जब परिवर्तन होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, बृहस्पति अब जो परिवर्तित होकर के आ रहा है वो सिंह राशि से कन्या राशि में आ रहा है जी। जो अभी तक कन्या राशि वाले जातक थे, जितने भी वो परेशान थे, उन सब की परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। तो जितने भी कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। और इसके अलावा बृहस्पति जब भी गोचर में जन्म राशि से तीसरे, पांचवें, सातवें, 9वें, 11वें स्थान पर परिवर्तित होकर के आता है, उन सब को लाभान्वित करता है। जी। जैसे जैसे बृहस्पति अपना वजन बढ़ाता है, अपनी डिग्री उसकी बढ़ेंगी, वैसे वैसे बृहस्पति का जो लाभ है वो लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। अब समय बदलाव का है, और इस समय जो लोग अभी तक रुके बैठे थे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके चलते हुए काम रुक गए हैं। ये पिछले जनवरी में गुरु और राहु इकट्ठे हुए, उसके बाद 11 अगस्त तक गुरु और राहु इकट्ठे हैं। जनवरी से 11 अगस्त तक का जो गोचर है बहुत ही कष्टकारी गोचर था। ये बहुत सारे लोगों को इसने काफी परेशान किया। अब ये अलग हो रहा है। जैसे ही ये अलग होगा तो राहु अपना फल स्वयं देगा। अभी गुरु और राहु के मिलने से जो इनकी प्रवृत्ति हो जाती है गुरु की, वो चांडाल प्रवृत्ति हो जाती है। कल तक जो हमें देता था, आज हमको वो मारता है, हमारे से लेता है। तो उससे बचने का सिंपल साधन है कि आप थोड़ा सा समय और इंतजार कर लें, और जैसे ही बृहस्पति बदलेगा तो आपकी सारी अटकी हुई चीजें बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी, और उसमें आप अपने प्रयास शुरू करें। प्रयास शुरू करते ही आपके काम होने लग जाएंगे। जिसके फिर भी काम नहीं हो रहे, बहुत सारी राशियां ऐसी हैं जिनमें शनि की 7.5 चल रही है। वृश्चिक राशि है, 7.5 चल रही है। धनु राशि है, 7.5 चल रही है। तुला राशि है, 7.5 चल रही है। आने वाले समय में मकर राशि में 7.5 आ रही है। तो इन सब लोगों को धीरे धीरे अब शनि अपनी ग्रिप में ले रहा है। शनि जैसे जैसे इनको ग्रिप में लेगा तो इनकी जो दिनचर्या है वो कमजोर होती चली जाएगी, चीजें इनसे दूर होती चली जाएंगी। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो ये इजीली कर पाते थे, आज इनसे नहीं हो रहे। जी जी। तो उससे बचने का सिंपल फार्मूला है कि आप जरूर उपाय करें। उपाय ना करके आप इसका कष्ट बरसों बरस भोगेंगे। तो इससे बचने का एक ही साधन है कि इनके लाल किताब के छोटे छोटे उपाय हैं वो करें। एक हमने और चीज बनाई हुई है जो आपको अभी थोड़ी देर में हम लोग दिखाएंगे। जी आचार्य जी, मैं उसके बारे में चर्चा करने वाली थी। सर्व मंगल कवच, जिसके बारे में जो बड़ी मेहनत से आपने तैयार किया है। सर्व मंगल कवच, जैसा कि नाम वैसा ही काम। सारे काम मंगल करने के लिए जो यंत्र तैयार किया गया है वो है सर्व मंगल कवच। गुरु जी, इसके बारे में जानना चाहेंगे? ये है मित्रों हमारा सर्व मंगल कवच। इस कवच के घर में आने का मतलब है आपके घर में साक्षात शिव और माता पार्वती आ गए। जिस घर में माता पार्वती शिव के साथ में पधार गई, उस घर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी विपत्ति रह ही नहीं सकती।
और सावन के महीने में हमने इसको स्टार्ट किया है ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसका एक तरीका है, जितना भी ये कवच बन के आएगा वो आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित करने के पश्चात ये आप तक पहुंचाया जाएगा। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में जब आप इस कवच को अपने घर में रखते हैं तो उससे जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उस पॉजिटिव एनर्जी को जनरली हम खरीदते हैं, बोले ये हमने यंत्र ले लिया और इस यंत्र से हमें लाभ तो आ गया, लेकिन उस लाभ को हम स्थायी नहीं रख पाते। कारण हमें पता ही नहीं है कि हमें इस लाभ को स्थायी कैसे रखना है। तो उस लाभ को स्थायी रखने के लिए जो भी आप हमसे ये सर्वमंगल कवच आप मंगवाएंगे, उसमें एक पूजा का विधान हम आपको साथ में भेजेंगे कि आपको किस तरीके से, मान लीजिए आपके घर में कोई शक्तिशाली इंसान आया, वो आके आपके घर में बैठा, वो आपकी बहुत मदद कर सकता है, बहुत ताकतवर है। अब उसको आपने अपने घर में बिठा लिया, उससे आप मदद तो ले रहे हैं लेकिन उसको भोजन नहीं दे रहे। आज उसने आपकी मदद कर दी, शक्ति थी उसमें कर दी, कल भी कर दी, 2 महीने कर ली, 2 महीने के पश्चात उसकी शक्ति क्षीण होने लग जाती है। जब शक्ति क्षीण होने लग जाती है तो वो मदद करने की जो शक्तियां हैं वो कमजोर हो जाती है, तब वो चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पाता। तो उस मदद को हम कैसे लगातार ले सकें, उसका विधान पूरा हम आपके पास भेजेंगे। उस विधान को आप करते रहेंगे तो आपके घर में स्थायी रूप से शिव और पार्वती विराजमान है। शिव और पार्वती मतलब जंगल पर्वत में भी आनंद का माहौल पैदा करना शिव का काम है, और शिव जहां विराजते हैं वहां उत्सव होते हैं, चाहे वो जंगल हो चाहे पर्वत हो। आप इसको अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अमरनाथ के रूप में देख सकते हैं, कैलाश पर्वत के रूप में देख सकते हैं। जब हम वहां के दर्शन करते हैं, हमारे आंखों में एक अद्भुत चमक, अद्भुत ताकत मिलती है सिर्फ दर्शन मात्र से। जब वो स्वयं हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं तो हमें कितनी शक्ति प्रदान करेंगे ये हम खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल। जब तक इसको अपने घर नहीं लाएंगे इसकी शक्ति का हमें आभास नहीं होता। हमें इसका आभास लेना है तो इसको जल्दी से जल्दी अपने पास लेके आएं ताकि इसका लाभ आप आपके परिवार को भी दे सके। आपके घर में बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, घर में रोज बीमारी है, आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर में वास्तु दोष है, हमें पता ही नहीं है कि हमने घर का नक्शा ही ऐसा बनाया हुआ है। और शहरी जिंदगी में तो लाइफ स्टाइल ऐसा है कि फ्लैट बने हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कि वास्तु कैसे ठीक करें, उसमें कोई समाधान ही नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा और उचित समाधान है कि आप सर्वमंगल कवच अपने घर में लगाएं। और उसको कैसे लगाना है और किस तरह से इसकी शक्ति को हमें लगातार अपने घर में बनाए रखना है, वो पूरा विधान आपके पास लिखित में आएगा। उस विधान को आप करते रहेंगे तो कुछ हो ही नहीं सकता कि ऐसा जो विपत्ति आपके घर में है वो समाप्त ना हो। ऐसी कोई चीज ही नहीं है। जहां शिव है, जहां मां जगदम्बा है, वहां शक्तियों का भंडार है, और शक्तियां हमारे घर में है तो हमारे पास विपत्ति का तो नाम ही नहीं बचेगा, और फिर हम आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। बिल्कुल। किसी भी तरह की समस्या हो, वास्तु दोष अगर आपके घर में है, कई बार क्या होता है कि वास्तु दोष की वजह से भी परिवार के सदस्य जो हैं वो बीमार रहते हैं। एक की बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरे की खत्म नहीं होती, तीसरा बीमार हो जाता है। व्यापार में आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, नुकसान ही नुकसान होता है। ये वास्तु दोष की वजह से भी हो सकता है और ग्रहों की वजह से भी हो सकता है। तो समस्या चाहे किसी भी वजह से आ रही हो, समाधान एक ही है, सर्वमंगल कवच। यहाँ आचार्य जी हम देख पा रहे हैं इस कवच में रुद्राक्ष भी नजर आ रहे हैं, यंत्र भी नजर आ रहे हैं, और साथ ही आपने जैसा बताया कि इसको पूजा करने का, प्रतिष्ठित करने का आप तरीका भी बताएंगे। आप लिखित रूप में हमारे दर्शकों को जो भी ये मंगवाना चाहते हैं उनको भेजेंगे कि प्रतिदिन आप इसकी पूजा किस तरह से करें। नहीं, प्राण प्रतिष्ठित करके हम देंगे जी। जो भी सज्जन हमसे मंगवाएगा उसको हम प्राण प्रतिष्ठित उसके नाम से करके देंगे। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत वो शक्तिशाली होकर के आपके घर में आ गया जी। अब वो शक्ति आपके घर में विराजमान हो गई है, उस शक्ति का संचार हमें लगातार मिलता रहे
तो उसका हम आपको विधान बताएंगे। हम ऐसा नहीं भेज रहे कि सिर्फ कवच बना के आपके पास तक भेज रहे हैं, नहीं, उसको प्राण प्रतिष्ठित करके आपके नाम से। ऐसा नहीं है कि एक कवच आपको वैसे ही भेज दिया। जिसका जो नाम है उसके नाम से प्राण प्रतिष्ठित कवच जाएगा, और वो कवच पहुंचने के बाद वो आपके घर में क्या क्या कर सकता है, ये शब्दों में इसकी व्याख्या कर पाना बड़ा असंभव है। जो भगवान शिव की व्याख्या कर सके ऐसा आज तक जिव्या ही नहीं बनी है। और शिव और माता पार्वती के साथ में जो आपके घर में विराजमान है, तो फिर आपके लिए परेशानी क्या चीज है वो परमात्मा ही जाने। परेशानी तो बचती नहीं है। बाकी शिव सबको शक्ति दे, सबको ताकत दे और सबको सद्बुद्धि दे कि अपने घर में शिव का ये कवच, सर्व मंगल कवच अपने घर में रखें, ताकि इसका लाभ हमें पूर्ण रूप से मिलता रहे। और ये ऐसा लाभ है कि इस लाभ के लिए आपको आपके माता पिता के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके बच्चों के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में वास्तु दोष की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी जितनी भी प्रॉब्लम है सबका एक ही निदान है, ये सर्वमंगल कवच। बिल्कुल, सर्व मंगल कवच जो तमाम समस्याओं का समाधान है। बड़ी मेहनत के साथ इसको तैयार किया गया है, लेकिन ये मेहनत तब तक सफल नहीं होगी जब तक ये आपके जीवन में खुशियां न लेके आए। तो आपके जीवन को सार्थक करने के लिए ही बड़ी मेहनत से ये कवच तैयार किया गया है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। आपको जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे कॉल करना होगा। हमारे संस्थान लाल किताब ज्योतिष अनुसंधान संस्थान में कॉल करना होगा और आप इस कवच को अपने घर में मंगवा सकते हैं। ये कवच कितना शक्तिशाली है और ये कैसे आपके जीवन में आमूल परिवर्तन ला सकता है, इसकी व्याख्या हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। जब आप इसे मंगवाएंगे तो आप खुद ब खुद वो बदलाव अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारियां देने के लिए और खास तौर पर बड़ी मेहनत से ये मंगल कवच तैयार करने के लिए। नमस्कार। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप घिरे हैं परेशानियों से, जैसे व्यापार में आ रही है रुकावट, नौकरी में परेशानी, विदेश यात्रा, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट, वैवाहिक जीवन में परेशानी, संतान सुख में बाधा, गृह कलेश, पितृदोष, काल सर्प दोष जैसी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब है समाधान, फिर क्यों रहे परेशान। लाल किताब ज्योतिष अनुसंधान संस्थान करेगी आपकी सभी समस्याओं का समाधान। आचार्य आदित्य जी से जानिए अपनी सभी समस्याओं का समाधान। हमारा पता है 2539 सेक्टर 16 फरीदाबाद, नियर ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन, अपोजिट सागर सिनेमा। हमारा नोएडा का पता है E30 सेक्टर 55 नोएडा उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9891475959 09891477979। हमारी ईमेल आईडी है kalp.sarita@gmail.com।